जय हिंद साथियों, ये स्पेशली वीडियो जो रेलवे की तैयारी कर रहा है उनके लिए है। तो जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एएलपी की, तो एएलपी में 56-5700 वैकेंसी आया था, लेकिन 5 साल बाद वैकेंसी आया। तो जाहिर सी बात है 5-6 साल बाद वैकेंसी आया तो फॉर्म ज़्यादा पड़ने थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 2018 में जो वैकेंसी आया था तो उसमें कितने फॉर्म पड़े थे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए 47,45,176 फॉर्म पड़े थे। तो इस बार कम से कम उससे ज़्यादा नहीं तो उसके अप्रोक्स तो फॉर्म पड़ने चाहिए थे, लेकिन उसके आधे से भी कम फॉर्म पड़े हैं, यानी 19 लाख के अप्रोक्स सिर्फ फॉर्म पड़े हैं एएलपी में। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि फॉर्म इतना कम पड़ने का जो डायरेक्टली रीज़न है, कहीं ना कहीं लोग तैयारी छोड़ चुके हैं, या जो नए अभी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, या जिनकी तैयारी ऑन एवरेज है वो फॉर्म डालना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि 500 रुपया उनका बेकार हो जाएगा, प्लस उनका जो एग्ज़ाम देने में खर्चा आएगा वो बेकार हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोच के वो फॉर्म नहीं फिलअप कर रहा है, वो वेट कर रहा है कहीं ना कहीं ग्रुप डी का, कि ग्रुप डी आएगा जब ज़्यादा वैकेंसी रहेगा तब हम डालेंगे। लेकिन यहाँ जो सीरियसली पढ़ाई कर रहा है जो स्टूडेंट एएलपी के लिए, उसके लिए नो डाउट बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ही वैसे। लेकिन अगर सोचा जाए पिछली वैकेंसी के अप्रोक्स कि 47,45,000 फॉर्म पड़े थे, तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम फॉर्म पड़े हैं, वैकेंसी भी कम है, लेकिन फ़ायदा आपको दिखेगा और नेक्स्ट वैकेंसी में। अभी आप जब टेक्नीशियन का फॉर्म आएगा, अभी आप फिलअप करेंगे तो टेक्नीशियन में 9,000 के समथिंग फॉर्म आने वाला है, लेकिन वहाँ पे आपको कंपटीशन इसलिए कम देखने को मिलेगा कि वहाँ पे 15 लाख के अप्रोक्स फॉर्म ही पड़ेगा। ठीक है, 15 लाख के अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और वैकेंसी भी 9,000 रहेगा, यानी कि एक तरह से जो है 5 लाख कम फॉर्म पड़ेंगे और वैकेंसी भी दुगना रहेगा। तो टेक्नीशियन वालों के लिए थोड़ा अच्छी बात है यहाँ। और उसके बाद में जब एनटीपीसी की बारी आएगी तो यहाँ पे भी वैकेंसी आपको एएलपी का दुगना ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सेक्टर से ग्रेजुएशन वो किया है, तो उसके लिए यहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है, यहाँ पे और कम फॉर्म पड़ेंगे। लेकिन एनटीपीसी में जो है जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना उसका लेवल बहुत अच्छा होता है एनटीपीसी में। सीबीटी 1 का तो नॉर्मल होता है, लेकिन सीबीटी 2 का नो डाउट बहुत ही अच्छा होता है, कैलकुलेटिव पेपर आता है, और जो उसमें है ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको ज़्यादा उसमें फंसा के रखते हैं, यानी कि टाइम टेकन क्वेश्चन आते हैं। और वहीं हम लोग बात करें आरपीएफ की, तो आरपीएफ का पेपर बहुत ही इजी होता है, आपको बताएं, लेकिन इजी होने के साथ साथ उसका कट ऑफ भी हाई जाता है। वैकेंसी भी इस बार कम आ रहा है, तो नो डाउट इसका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगा। ठीक है, और बात करें हम लोग ग्रुप डी, तो इस पे सभी लोगों का फोकस बना हुआ है। यहाँ पे कोई पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता जिसकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप इन्हीं में से ट्राई करिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। आप ग्रुप डी को क्यों इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी का, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्म पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एनटीपीसी की वहीं हम लोग बात करें तो एनटीपीसी में ज़्यादा चांस बनता है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर आता है, और वहीं आरपीएफ जो है, आरपीएफ में 10th लेवल पे आता है, तो 10th का आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इजी रहता है, इसलिए कट ऑफ हाई जाता है, आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन की। लेकिन यहाँ हम लोग अगर बात करें कि यहाँ पे 4-4 वैकेंसी आने वाले हैं, तो इसमें कितना कितना फॉर्म किस में पड़ सकता है, आपको एग्जैक्ट डाटा हम बताएंगे, थोड़ा अप्रोक्स हो सकता है। ठीक है, 1-आध लाख इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा इधर उधर नहीं होने वाला है। अगर टेक्नीशियन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 15 लाख के अंदर ही रहेगा, ऊपर नहीं जाने वाला है। और यहीं एनटीपीसी की हम लोग बात करें तो एनटीपीसी में आप मान के चलिए यहाँ पे 10 लाख फॉर्म पड़ेंगे, और वहीं आरपीएफ की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 10 लाख के अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर ग्रुप डी की बात करें तो पिछली बार 1 करोड़ प्लस फॉर्म पड़े थे, यहाँ इस बार 70 से 80 लाख के बीच में ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो आप लोग अभी से टारगेट फिक्स कर लीजिए कि किसका हमको तैयारी करना है, क्योंकि वैकेंसी की अगर बात करें तो ग्रुप डी की वैकेंसी 30 से 35,000 के बीच में आने वाला है। आरपीएफ की आपको पता ही चल गया होगा 4500 के आसपास फॉर्म आएगा, एनटीपीसी 10,000 प्लस आएगा। और वहीं टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें तो टेक्नीशियन की आपको पता ही है 9,000 फॉर्म आएगा। तो कितने फॉर्म पड़ने वाले हैं, कितना वैकेंसी आएगा, आप लोगों को एग्जैक्ट डाटा पता चल गया है, जो उसी के अप्रोक्स होने वाले हैं लगभग। और
इस बार हम आपको बता दें, हर कोई लड़का सभी फॉर्म नहीं डाल पाएगा, क्योंकि आप ऐसे देखिए तो 4 से 5 फॉर्म आते हैं, 25 से 30, मतलब मान के चलिए 2 से ढाई से 3 हज़ार रुपये लग जाएंगे अगर आप सभी फॉर्म डालते हैं। तो 2-3 हज़ार रुपया कौन एफर्ट कर पाएगा, सभी के लिए मुश्किल है ये। तो अगर सभी के लिए आसान भी है, तो कुछ लड़के ऐसे हैं कि जो डालते हैं हर फॉर्म, उनसे मतलब नहीं है तैयारी से, लेकिन जो अच्छा तैयारी करते हैं बस उनका फोकस 1 से 2 वैकेंसी पे रहेगा कि हमको इसी में से चाहिए। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कौन सा हम तैयारी करें जिससे हमारा संपूर्ण तैयारी हो जाए। तो इसके लिए आप फॉलो करिए एएलपी की तैयारी। एएलपी में मैथ और रीजनिंग सही हो जाएगा तो टेक्नीशियन भी दे लेंगे, एनटीपीसी दे लेंगे, आरपीएफ और ग्रुप डी सभी दे पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या है एक्स्ट्रा, यहाँ पे जैसे है साइंस जो है, यहाँ पे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा फिर से, क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा, तो थोड़ा आपको रिवीजन बनता है वहाँ पे। और उसके बाद में जीके और करंट, ये आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, और वही सेम आपको आरपीएफ के लिए ही करना पड़ेगा। तो आप अगर कहीं एक जगह से पढ़ लेते हैं तो दोनों की तैयारी हो जाएगी, और साथ साथ में एनटीपीसी की भी हो जाएगी, तीनों की तैयारी आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो रही कसर इसमें, वो वैकेंसी जो है, पहले एएलपी आया, वो ज़्यादातर कैंडिडेट को खींच ले गया। अब यहाँ टेक्नीशियन में जो है फॉर्म कम पड़ेंगे, फॉर्म कम पड़ेंगे, आपको हिंट दे रहे हैं, फॉर्म कम पड़ेंगे यहाँ पे। आप लोग चांस यहाँ पे ले सकते हैं, नो डाउट आप सेफ चांस यहाँ पे ले सकते हैं, सेफ एकदम। और उसके बाद में बात करें यहाँ पे, तो आप लोग एनटीपीसी में अगर ग्रेजुएशन किए हैं, आपकी तैयारी सही है, तो यहाँ पे आप चांस ले सकते हैं। और आरपीएफ में तो नो डाउट यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, तो इसके चक्कर में आप मत लगिएगा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। उसके बाद में ग्रुप डी में तो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वैकेंसी इसमें ज़्यादा आएगा, सबका मिला के सिर्फ इसका अकेले ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म भी ज़्यादा पड़ेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत समय आपके पास, इतने दिन में आप तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अभी तैयारी में लग जाइए, किस बात की देरी हो रही है। अभी तैयारी में नहीं लगेंगे तो कैसे लोगों को आप छांटेंगे। आप एक क्वेश्चन बढ़ाते हैं अगर अपना दायरा, अगर 100 में से आप 40 करते हैं, फिर उसके बाद 45 का टारगेट फिक्स करिए, फिर 50 का टारगेट फिक्स करिए। ऐसे ऐसे जैसे आपका क्वेश्चन का दायरा बढ़ेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा आपको, वैसे ही आपकी क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। आप आराम से कब निकाल देंगे पेपर, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो अभी से लग जाइए, अभी बहुत अच्छा समय है तैयारी के लिए। अभी ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो अभी इस बीच में अगर आप तैयारी में लग जाते हैं तो आपका आराम से पूरा हो जाएगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। तो फिर देरी किस बात की, लग जाइए, ठीक है। फिर जो भी और डाउट है आपका, आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बता सकें बताए हैं, नहीं तो फिर इस पर एक वीडियो और लाऊंगा जो आपका डाउट है सभी क्लियर कराने के लिए। तो जो भी आपका डाउट है वो ज़रूर आप लिखिएगा कमेंट के माध्यम से, और हम उसका जवाब ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।